हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना समय को गंवाए हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है हिमालय की हिमनदों से निकलती है। तो यह हो जाएगा यमुना नदी। भारत की प्रमुख पर्वत प्रणालियों में से कौन सी सबसे युवा है। तो यह हो जाएगा हिमालय। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में। इंडो गंगा मैदान और तिब्बती पठार के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो यह हो जाएगा हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की रीढ़ की हड्डी के रूप में जानी जाती है। तो यह हो जाएगा पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है भारत को म्यांमार से जोड़ता है। तो यह हो जाएगा पांगसाउ दर्रा। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो यह हो जाएगा पूर्वी हिमालय। भारत के पूर्वी तट के समांतर कौन सी पर्वत श्रृंखला चलती है। तो यह हो जाएगा पूर्वी घाट। कौन सी चोटी देवभूमि के नाम से भी जानी जाती है। तो यह हो जाएगा नंदा देवी। हिमालय के अमरनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। तो यह हो जाएगा झेलम नदी। भारत में किस पर्वत श्रृंखला को घने जंगलों और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। तो यह हो जाएगा पश्चिमी घाट। जॉन्सकर श्रृंखला किस बड़े पर्वत तंत्र का हिस्सा है। तो यह हो जाएगा हिमालय। कौन सा दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। तो यह हो जाएगा नाथुला दर्रा। अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यह हो जाएगा गुरु शिखर। धौलाधर श्रृंखला मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में। भारत में किस पर्वत श्रृंखला को नीली पहाड़ियां कहा जाता है। तो यह हो जाएगा पश्चिमी घाट। शिवालिक पहाड़ियां हिमालय के किस क्षेत्र का हिस्सा है। तो बाह्य हिमालय यानी कि आउटर हिमालय का। लद्दाख श्रृंखला में कौन सी नदी बहती है। तो यह हो जाएगा सिंधु नदी। पटकी पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित है। तो पूर्वोत्तर भारत में। ब्रह्मपुत्र नदी किस पर्वत श्रृंखला से होकर बहती है। तो हिमालय। सेला दर्रा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और किस क्षेत्र में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश। भारत के पश्चिमी तट के साथ कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो यह हो जाएगा पश्चिमी घाट। कौन सी पर्वत श्रृंखला पुराने तह पर्वत कहलाती है। तो अरावली श्रृंखला। विंध्य श्रृंखला मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से होकर गुजरती है। तो मध्य प्रदेश से। कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है मध्य भारत में फैली है और खनिज भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। तो यह हो जाएगा सतपुरा श्रृंखला। लद्दाख श्रृंखला किस प्रमुख पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। तो यह हो जाएगा हिमालय। कौन सा पर्वत दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तो यह हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। नीलगिरी पहाड़ियां किस भारतीय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो यह हो जाएगा पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यह हो जाएगा कंचनजंगा। ब्रह्मपुत्र नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो हिमालय। पीर पंजाल श्रृंखला किस प्रमुख पर्वत तंत्र का हिस्सा है। तो यह हो जाएगा हिमालय। अनायमुडी चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो यह हो जाएगा पश्चिमी घाट। इंडो गंगा मैदान और तिब्बती पठार के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो यह हो जाएगा हिमालय। जॉन्सकर श्रृंखला हिमालय के किस क्षेत्र का हिस्सा है। तो महान हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय। सेला दर्रा किस भारतीय राज्य के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो अरुणाचल प्रदेश। सतपुरा श्रृंखला मुख्य रूप से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाद्री के नाम से जानी जाती है। तो महान हिमालय। विंध्य श्रृंखला किन दो क्षेत्रों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो इंडो गंगा मैदान और डेक्कन पठार। बरालाचला दर्रा किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है। तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। अन्नपूर्णा श्रृंखला किस पर्वत तंत्र का हिस्सा है। तो हिमालय। काराकोरम पास किन देशों को जोड़ता है। तो भारत और चीन। सतपुरा श्रृंखला किस नदी के दक्षिण में स्थित है। तो नर्मदा नदी। नीलगिरी पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला के मिलन स्थल पर स्थित है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। कौन सा पर्वत दर्रा लद्दाख का प्रवेश द्वार कहलाता है। तो जोजिला। पूर्वी घाट किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरते हैं। तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कौन सी पर्वत श्रृंखला कनिष्ठ हिमालय के नाम से जानी जाती है। तो धौलाधर श्रृंखला। कंचनजंगा चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो यह हो जाएगा हिमालय। विंध्य श्रृंखला भारत के किन दो क्षेत्रों को अलग करती है। तो उत्तरी मैदान और डेक्कन का पठार। कौन सी पर्वत श्रृंखला गोदावरी नदी का स्रोत है। तो पश्चिमी घाट। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अनायमुडी है। जॉन्सकर श्रृंखला भारत के किस भाग में स्थित है। तो लद्दाख में। अरावली श्रृंखला किन राज्यों में फैली हुई है। तो राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में। भारत का सबसे उत्तरी पर्वत दर्रा कौन सा है। तो खारदुंगला है।
काराकोरम श्रृंखला किस नदी के उत्तर में स्थित है? तो सिंधु नदी। सतपुरा श्रृंखला किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो यह हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। कौन सा दर्रा जो है लेह को श्रीनगर से जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा हो जाएगा। अब है भारत में निम्नलिखित में से सबसे पुराना भूवैज्ञानिक संरचना कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भारत के किन दो क्षेत्रों को अलग करता है? तो हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार को। अरावली पर्वतमाला किस दिशा में फैली हुई है? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। भारत की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदी घाटी किस नदी द्वारा बनती है? तो यह हो जाएगा गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदी घाटी जो है गंगा नदी के द्वारा बनती है। भारत का कौन सा भौगोलिक भाग जो है यंग फोल्ड माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो यह हो जाएगा हिमालय। थार रेगिस्तान किस भौगोलिक भाग में स्थित है? तो यह हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थल। कौन सा पठार जो है भारत का हृदय कहा जाता है? तो यह हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। पूर्वी और पश्चिमी घाट किस पठार पर मिलते हैं? तो दक्कन के पठार पे। कौन सी नदी बिहार की दुखद नदी के रूप में जानी जाती है क्योंकि यह बार बार जो है बाढ़ लाती है? तो यह हो जाएगा कोसी नदी। अब है निम्नलिखित में से कौन हिमालयी पर्वत प्रणाली का हिस्सा है? तो यह हो जाएगा पीर पंजाल। भारत के पुराने फोल्ड पर्वत किस पर्वतमाला को कहा जाता है? तो अरावली को। प्रायद्वीपीय पठार मुख्य रूप से किस प्रकार के चट्टानों से बना है? तो यह हो जाएगा आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें। अब है भारत के तटीय मैदान को किस दो मुख्य भागों में विभाजित किया गया है? तो यह हो जाएगा पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान। डेक्कन पठार किन पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है? तो यह हो जाएगा पश्चिमी और पूर्वी घाट। विंध्य और सतपुरा पर्वतमालाओं के बीच रिफ्ट वैली से कौन सी नदी बहती है? तो यह हो जाएगा नर्मदा नदी। मैदान मुख्य रूप से किन नदियों द्वारा निकाले गए तलछट से बना है? तो यह हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत के किस भाग को भारत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो यह हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक डैश है तो टूटे हुए और असतत है। हिमालय किस दो प्लेटों के टकराव के परिणाम स्वरूप बना है? तो यह हो जाएगा भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। पश्चिमी तटीय मैदान किन दो भौगोलिक संरचनाओं के बीच स्थित है? तो यह हो जाएगा पश्चिमी घाट और अरब सागर। भारत के किस भाग को जो है प्रायद्वीपीय ढाल कहा जाता है? तो प्रायद्वीपीय पठार को। कौन सी नदी पश्चिमी घाट से होकर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी। हिमालय पर्वत प्रणाली को कितने मुख्य पर्वतमालाओं में बांटा गया है? तो यह हो जाएगा 3। निम्नलिखित में से भारत यानी कि भारतीय सीमा में की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। शिलांग पठार भारत के किस भौगोलिक भाग का हिस्सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार। कोंकण तट किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र और कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन भारत के उत्तरी मैदान का हिस्सा नहीं है? तो यह हो जाएगा मालवा। कारेबा अवसाद किस घाटी में पाए जाते हैं? तो कश्मीर घाटी में। लद्दाख पठार किस भौगोलिक भाग में स्थित है? तो ट्रांस हिमालय में। अंडमान और निकोबार द्वीप किस पर्वत प्रणाली का विस्तार है? तो आराकन योमा। भारत में किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो डेक्कन के पठार में। खादर मिट्टी इंडो गैंगेटिक मैदान के किस भाग में पाई जाती है? तो नया जलोढ़ में। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। मालाबार तट किस जल निकाय के किनारे स्थित है? तो अरब सागर। कौन सी पर्वतमाला उत्तरी मैदानों को डेक्कन पठार से अलग करती है? तो विंध्य पर्वतमाला। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक भाग कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार है। बरेल पर्वतमाला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो असम में। सतपुरा पर्वतमाला किस अन्य पर्वतमाला के समांतर चलती है? तो विंध्य पर्वतमाला। कोरोमंडल तट किस जल निकाय के किनारे स्थित है? तो ये होमवर्क है, इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना दोस्तों। फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। क्लास रेगुलर चलती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू एवरीवन।